नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार मित्रों और आज मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे चैनल जिसका नाम सुमित स्टडी टॉक्स में। तो दोस्तों, आज को इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ ISO से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट, उसका मोटिव, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों, हम देर नहीं करेंगे, तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले जो आता है ISO का डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं ISO का फुल फॉर्म क्या है। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये है ISO का फुल फॉर्म। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये इसका डेफिनेशन क्या है, ISO क्या है। तो ISO is an independent, non-governmental, non-profitable body which develop and publishes international standards. It is derived. ISO कहाँ से derived हुआ है? It is derived from the Greek word ISOS meaning इसका meaning है equal। तो ये है ISO का definition। इसके बाद आता है ISO का motive। ऑर्गेनाइजेशन में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं स्टार्ट करती हूँ। ISO was founded with the idea of answering a fundamental question, what's the best way of doing this। इसका मतलब है ISO आपको सबसे बेहतरीन तरीका कुछ चीज़ को बनाने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ISO आपको प्रोवाइड करेगा। It also provides a standard for various products which are accepted worldwide and provide an assurance that these products and services are safe, reliable and of good quality। तो यह है ISO का मोटिव। और उसके बाद जो आता है वो है ISO का बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को ISO के रहने से मिलता है, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ बोला। तो पहला जो आता है इट हेल्प्स कंज्यूमर्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन देयर माइंड्स दैट द प्रोडक्ट आर ऑफ सेफ, रिलायबल एंड ऑफ गुड क्वालिटी। इसके बाद आता है नंबर 2 बेनिफिट्स जो है इट हेल्प बिजनेसेस ऑफ एनी साइज एंड सेक्टर टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेस न्यू मार्केट्स। 3 नंबर पॉइंट जो बेनिफिट्स आता है इट हेल्प्स टू मीट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट्स ISO का। उसके बाद जो आता है इट इंक्रीजेस मोर क्लाइंट्स टू हैव एंड एज ए रिजल्ट रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। जो जितना ज़्यादा क्लाइंट होगा, आपका क्लाइंट का बेस जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपको ऑर्गेनाइजेशन में आते रहेगा। इसके बाद जो बेनिफिट्स आता है वो है इट इम्प्रूव्स फर्म एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। दोनों फर्म और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट वो है इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ज़्यादा आपका कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। तो ये है कुछ बेनिफिट्स। इसके बाद जो आता है वो है एक ब्रीफ हिस्ट्री, ISO का जन्म कब हुआ, ISO का रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है आपको बताऊंगी मैं। तो पहला जो आता है दिस ऑर्गेनाइजेशन which is today is known as ISO began its operations in 1926 as a International Federation of National Standardization Association। इसको बोलता है ISA। It focuses heavily on mechanical engineering। It was disbanded in 1942 during the Second World War, but was reorganized under the current name ISO in 1946। इसके बाद जो आता है in 1946 क्या हुआ था, delegates from 28 countries who met at the Institute of Civil Engineers in London has decided to establish an international organization to facilitate the international coordination and unification of national industrial standards। क्या हुआ था in February 1947 ISO was founded and officially began its operations। There are more than 19,500 international standards published by ISO which covers every industry such as technology, food, safety, agriculture, healthcare, etc.
इसके बाद आईएसओ का स्टैंडर्ड फर्स्ट पब्लिश हुआ था, इट्स आईएसओ R1 1951, जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर फॉर इंडस्ट्रियल लेंथ मेजरमेंट इन 1951। ये स्टैंडर्ड्स को अभी जाना जाता है आईएसओ 1 2016 में बोल के। इस स्टैंडर्ड को अभी जाना जाता है एज आईएसओ 1 2016। तो ये हुआ आईएसओ का कुछ हिस्ट्री, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स, आईएसओ का कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स वो मैं आपके बताने वाली हूँ। तो पहले जो आता है वो है 9000 फैमिली स्टैंडर्ड्स। इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट quality management standard which helps an organization to improve their quality of the product and services consistently meets their customer satisfaction। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 9001 2015 जो चल रहा है अभी। तो इसका कुछ की बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका बेनिफिट्स क्या है। 9001 अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उसका बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड जो आता है वो प्रिवेंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम रीअकरिंग, इट्स हेल्प करता है वो आपका प्रॉब्लम बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑकर ना हो। बूस्ट योर मैनेजमेंट एंड सेल्स एफर्ट, इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, इम्प्रूव योर कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ये है कुछ बेनिफिट्स आईएसओ 9001 का। इसके बाद जो आता है वो है आईएसओ 45000। उसका मीनिंग है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 7600 पीपल डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस एवरी सिंगल डे। दैट्स वाई आईएसओ कमिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट्स सेट टू वर्क टू डेवलप एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू सेव almost 3 million lives each year. The latest version of ISO 45000 is ISO 45000 2018. I hope आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो। काफ़ी कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर, तो मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगी। तो इसके बाद में जो आता है आईएसओ का, इस आईएसओ में 45000 अगर आपको है तो बेनिफिट्स क्या क्या मिले वाला आपको। पहला जो बेनिफिट्स आता है यह है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग वर्क प्लेस इलनेस एंड इंजरीज। ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू बूस्ट स्टेक होल्डर्स के बूस्ट करता है ये वाला। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इट रिड्यूसेस रिस्क को कम करता है। और लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है। चलिए इसके बाद जो आता है वो है ISO 14000। यह है एक वन ऑफ द पॉपुलर स्टैंडर्ड्स। तो ISO 14000 क्या है? ये है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मीनिंग है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल्स and standards created to help companies to reduce industrial waste and environmental damage। ये कंपनीज को हेल्प करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम करने के लिए और एनवायरमेंटल डैमेज जाते ना हो इसका ये ध्यान रखता है। और इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट मैनेजमेंट दैट एग्जिस्ट्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज हाउ देयर ऑपरेशन नेगेटिवली अफेक्ट द एनवायरमेंट। ये बहुत कंट्रोल करता है अगर आपका ऑपरेशंस नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को। ये सॉल्यूशंस देता है कैसे आपको मिनिमाइज करेंगे जाते वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे। इसका लेटेस्ट वर्जन है ISO 14000 2016। इसका की बेनिफिट्स क्या है? अगर आपके पास ISO 14000 का सर्टिफिकेशन हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। पहला जो बेनिफिट्स आता है वो है आइडेंटिफाई एंड control the environmental impacts on its activities, products and services। नेक्स्ट जो आता है बेनिफिट्स वो है continually improve its environmental performance, implement a systematic approach to setting environmental objectives and achieving those objectives and demonstrating that they have been achieved।
तो ये है ISO का कुछ बेनिफिट्स। इसके बाद जो आता है ISO 22000, जिसका मतलब है फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टैंडर्ड डेवलप्ड किया था ISO पे फॉर डीलिंग विथ फूड सेफ्टी। दिस स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय ISO फॉर डीलिंग विथ फूड सेफ्टी। इट मैप्स आउट और चॉक्स आउट what an organization needs to demonstrate its ability to control food safety hazards in order to ensure that the food is safe। इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, इसके एबिलिटी को बढ़ाता है, कैसे आप एक फूड सेफ्टी हैजर्ड्स को कंट्रोल करेंगे। इट हेल्प, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है, हेल्प्स करता है जो आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी को, फूड सेफ्टी को आप मेंटेन करेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके बाद इसका करंट वर्जन जो है वो है ISO 22018। तो इसका अगर आपको पास ISO 22000 हो तो इसका की बेनिफिट्स क्या है? इट मिनिमाइजेस द एक्सपीरियंस ऑफ लो क्वालिटी एंड हेल्थ रिस्क फूड, जो है पहला बेनिफिट्स। दूसरा बेनिफिट्स जो है इट इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ योर क्लाइंट्स। तीसरा जो है कंट्रोल एंड एलिमिनेट्स फूड सेफ्टी रिस्क। 4 नंबर जो है इट इंक्रीजेस फूड सेफ्टी इन द एंटायर फूड सेफ्टी इंडस्ट्री। 5 नंबर जो है रिडक्शन इन द रेट्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस। ये है कुछ बेनिफिट्स ISO 22000 का। इसके बाद जो आता है 50001, ये क्या है? सो ISO 50000 वाज ओरिजिनली रिलीज बाय ISO इन जून 2011 एंड दिस स्टैंडर्ड helps an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance, energy use and energy consumption. It also helps an organization to reduce their energy use and energy cost. ये ISO का एक बेहतरीन स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कैसे आप एनर्जी को यूज़ कर सके, एनर्जी को वेस्ट ना हो। ये ISO 15001 ये देखता है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है? पहला जो बेनिफिट्स आता है, इट डेवलप्स ए पॉलिसी फॉर ए एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, जो है पहला बेनिफिट्स। दूसरा जो बेनिफिट्स आता है, फिक्स एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू मीट द पॉलिसी। 3 नंबर, मेजर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स। क्या क्या एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स होता है वे मेजर करता है, मेजर करने में आपको हेल्प करता है। तो लास्ट जो स्टैंडर्ड आता है वो है ISO 4217। क्या है ये? सो ISO 4217 इज रेफर्ड टू एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर करेंसी कोड्स। ये है करेंसी कोड्स का ISO का स्टैंडर्ड। द रिसेंट एडिशन इज 4217 एंड 2016 एंड इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश कोड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट करेंसीज। तो गाइज, तो ये मेरा वीडियो ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारे वीडियोस को मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाने वाली हूँ, जैसे कि क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स, ISO का 9001 क्या है, ISO 14001 क्या है, ISO 20000, इसका डिटेल्स एनालिसिस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा मैं बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।